पिछले एक साल में इंडियन इन्वेस्टर्स के बीच सीरियस फोमो क्रिएट हुआ है। जहां इंडियन मार्केट्स ने स्ट्रगल किया है, वहीं ओवरसीज मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। प्रॉब्लम और बढ़ गई है क्योंकि मोस्ट इंटरनेशनल फंड्स अब इनफ्लोस के लिए क्लोज हो गए हैं और इंटरनेशनल ईटीएफ्स अपने अंडरलाइंग नैव से काफी हाई प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन इन्वेस्टर्स ओवरसीज इन्वेस्ट करने के लिए काफी ईगर हैं। लेकिन ओवरसीज इन्वेस्ट करने पर एक नया चैलेंज भी आ जाता है। सडनली आपके सामने हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ जाते हैं जिनके बारे में यू हैव वेरी लिटिल आइडिया। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए 5 यूजफुल ओवरसीज ईटीएफ्स के बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। नहीं, मैं यूजुअल S&P 500 या Nasdaq 100 ईटीएफ्स के बारे में बात नहीं करूंगा। आई एम श्योर कि इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। हम उसके बियॉन्ड 5 यूजफुल ईटीएफ्स डिस्कस करेंगे जो आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। ऑफर्ड बाय वैनगार्ड, ये ईटीएफ्स मार्केट में अवेलेबल लार्जेस्ट, मोस्ट लिक्विड, मोस्ट एफिशिएंट और चीपेस्ट ऑप्शंस में से हैं। हम इनका कॉम्पोजिशन, परफॉर्मेंस और अदर की इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले ईटीएफ्स को देखते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ऑल दोज ईटीएफ्स दैट आई विल टॉक अबाउट, आप उन सभी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन दी ईटी मनी ऐप। और इतना ही नहीं, यू कैन इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स और ग्लोबल फंड्स, जहां पे आप एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं राइट ऑन दी ईटी मनी ऐप, क्योंकि हमने लॉन्च की है ग्लोबल इन्वेस्टिंग। तो जाइए, ऐड द वर्ल्ड टू योर पोर्टफोलियो नाउ। अगर आप अपने ओवरसीज एक्सपोजर को truly डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो यू नीड टू लुक बियॉन्ड जस्ट द यूएस। इसके लिए हमारा फर्स्ट ईटीएफ एक ग्लोबल इक्विटी ईटीएफ है, वैनगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक ईटीएफ वीटी। FTSE ग्लोबल ऑल कैप इंडेक्स को ट्रैक करता है, जिसमें डेवलप्ड और इमर्जिंग मार्केट्स दोनों इंक्लूडेड हैं। अब इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं। एज पर द लेटेस्ट पोर्टफोलियो, 62% इन्वेस्टमेंट्स यूएस में हैं और बाकी यूएस के बाहर। जापान, ताइवान, यूके, कनाडा और साउथ कोरिया इसके अदर की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब इस ETF में 10,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं और इसकी टॉप होल्डिंग में एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, ताइवान की TSMC और अदर स्टॉक्स हैं। ये एक लार्ज कैप फोकस ETF है और इसमें लगभग 87% एलोकेशन लार्ज कैप्स को है। चलिए अब इसकी परफॉर्मेंस को निफ्टी 100 इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं टू गेट सम पर्सपेक्टिव। यहाँ हमने 3, 5 और 7 ईयर रोलिंग टर्न्स के साथ उनकी वॉलेटिलिटी भी डिस्कस करेंगे। अब ओवरसाइज ETFs का रोलिंग डेटा ऑनलाइन इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने लास्ट 10 ईयर्स के प्राइस हिस्ट्री यूज करके खुद नंबर्स क्रंच किए हैं। हमने उन डेली प्राइसेस को US डॉलर से INR में कन्वर्ट किया और रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट किए, साथ ही स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू उनकी वॉलेटिलिटी भी कैलकुलेट की। इसलिए इस वीडियो में जो आपको डेटा दिखेगा वो क्वाइट यूनिक है और यूजुअली अवेलेबल ट्रेलिंग रिटर्न्स के कंपैरिजन में मोर इंसाइटफुल। चलिए, अब वीटी ने सभी टाइम फ्रेम में निफ्टी 100 के कंपैरिजन में स्लाइटली लोअर परफॉर्मेंस दी है। जहां वीटी ने डिफरेंट पीरियड्स में लगभग 12% पर एनम रिटर्न दिए हैं, वहीं निफ्टी 100 के लगभग 13 से 14% एनुअल रिटर्न जनरेट किए हैं। वॉलेटिलिटी की बात करें, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं, तो 3 और 5 ईयर टाइम फ्रेम में वीटी निफ्टी 100 से लेस वॉलेटाइल रहा है। लेकिन 7 ईयर पीरियड में निफ्टी 100 इज अ विनर। नोटेबली, वीटी एक ग्लोबल ओरिएंटेड ETF है, लेकिन लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इसका मेजर पोर्टफोलियो का चंक 62% यूएस में इन्वेस्टेड है। अब अगर आप यूएस को एक्सक्लूड करके डेवलप्ड मार्केट ETF देख रहे हैं तो नेक्स्ट ETF आपके लिए यूजफुल हो सकता है। वैनगार्ड FTSE डेवलप्ड मार्केट्स ETF यानी VEA FTSE डेवलप्ड ऑल कैप एक्स यूएस इंडेक्स की इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। इसके टॉप एक्सपोजर्स जापान, कनाडा, यूके, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और दूसरे डेवलप्ड मार्केट्स में है। इस ETF में 3,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं और इसकी टॉप होल्डिंग्स में सैमसंग, SK हाइनिक्स, ASML, HSBC होल्डिंग्स, नोवाटिस और दूसरी कंपनीज हैं। ये ETF मेनली लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसमें मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का भी कुछ एक्सपोजर है, इसलिए इसे निफ्टी 500 के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो चलिए निफ्टी 500 कंपैरिजन में इस ETF के रिटर्न प्रोफाइल को देखते हैं। 3, 5 और 7 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स लगभग 7 से 8% पर एनम है और इसके साथ VA का रिटर्न प्रोफाइल निफ्टी 500 के कंपैरिजन में मॉडरेट रहा है, जिसके 14 से 15% पर एनम रिटर्न हुए हैं। यह अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि ETF का एक्सपोजर लो ग्रोथ डेवलप्ड मार्केट्स में है, जहां ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स का वेट ज़्यादा है और US मार्केट्स के कंपैरिजन में टेक का फुटप्रिंट कंपैरेटिवली लो है। लेकिन ETF के 3 ईयर रोलिंग रिटर्न चार्ट को देखें तो उसके रिटर्न प्रोफाइल में इंप्रूवमेंट विजिबल है। इसकी एक वजह यह है कि जापान और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज की ऑनगोइंग AI वेव में राइजिंग पार्टिसिपेशन।
अब वॉलेटिलिटी की बात करें तो VEA निफ्टी 500 से लेस वॉलेटाइल है, लेकिन 7 ईयर पीरियड में निफ्टी 500 ने बेटर परफॉर्मेंस दी है। नेक्स्ट, डेवलप मार्केट ETF का काउंटर पार्ट इमर्जिंग मार्केट ETF होता है, तो अब उसके बारे में आपको बात करते हैं। वैनगार्ड FTSE इमर्जिंग मार्केट्स ETF यानी VWO FTSE इमर्जिंग मार्केट ऑल कैप चाइना ए इंक्लूजन इंडेक्स को ट्रैक करता है। इस ETF का टॉप एक्सपोजर लगभग 1/3 ताइवान में है, इसके लगभग 1/4 एसेट्स चाइना में हैं और अबाउट 17% इंडिया में है एंड सो ऑन। यानी ताइवान, चाइना और इंडिया टुगेदर इसके 1/3 से ज़्यादा एसेट्स कंप्राइज करते हैं। ETF में 6300 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, लेकिन सिर्फ एक कंपनी ताइवान की TSMC का अराउंड 16% वेट है। इंडिया के HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक इस ETF के टॉप 10 होल्डिंग्स में हैं। अब इस फंड का प्राइमरी टिल्ट लार्ज कैप्स की तरफ है, लेकिन मिड में भी इसका साइजेबल एलोकेशन है, इसलिए इसे निफ्टी 500 के साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो चलिए इसके रिटर्न और वॉलेटिलिटी को निफ्टी 500 के साथ कंपेयर करते हैं। अब अगर रिटर्न्स की बात करें तो VWO निफ्टी 500 के आसपास भी नहीं है। अब डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में इस ETF ने लगभग 5 से 6% पर एनम रिटर्न दिए हैं, जबकि निफ्टी 500 ने 14 से 15% पर एनम रिटर्न दिए हैं। बट इतना स्टीप डिफरेंस क्यों है? वेल, द फर्स्ट रीजन इज चाइना। चाइना का इस ETF में मेजर शेयर है और लास्ट डेकेड के काफी हिस्से में चाइनीज स्टॉक मार्केट सबड्यूड रही है। अब इसके पीछे गवर्नमेंट को अपने टेक जायंट्स पर एग्रेसिव रेगुलेटरी क्रैकडाउन, स्ट्रक्चरल रियल एस्टेट क्राइसिस और शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे रीजंस रहे हैं। अब सेकंड रीजन है 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद रशिया एक्सपोजर का राइट ऑफ। अब थर्ड रीजन है हिडन करेंसी ड्रैग। ETF USD में डिनोमिनेटेड है, लेकिन ये फॉरेन करेंसी एसेट्स होल्ड करता है, इसलिए अगर ये करेंसीज USD के अगेंस्ट INR के कंपैरिजन में ज़्यादा डिप्रिशिएट करती हैं तो INR में रिटर्न्स नीचे आ जाते हैं। अब फोर्थ रीजन है लास्ट डेकेड में ETFs में ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स का डोमिनेंस। इन सेक्टर्स ने ग्लोबल टेक कंपनीज के कंपैरिजन में वास्टली अंडर परफॉर्म किया है। अब फिफ्थ रीजन है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में जनरली ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है। फाइनली, क्योंकि FTSE साउथ कोरिया को डेवलप्ड मार्केट क्लासीफाई नहीं करता, इसलिए साउथ कोरिया इस ETF का पार्ट है ही नहीं। इसीलिए ETF साउथ कोरिया टेक जायंट्स की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का बेनिफिट मिस कर रहा है। लेकिन नोटेबली अगर आप 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स देखें तो ETF की परफॉर्मेंस इज इंप्रूविंग। ये टर्नआउट मेनली ताइवान के ग्लोबल सेमीकंडक्टर बूम के बेनिफिट लेने और चाइना टेक में स्लो बट स्टेडी रिकवरी की वजह से आ रहा है। अब वॉलेटिलिटी की बात करें तो VWO निफ्टी 500 से स्टेडियर है, लेकिन लॉन्गर 7 ईयर पीरियड में निफ्टी 500 लेस वॉलेटाइल रहा है। ओके, अब तक हमने ऐसे ETFs डिस्कस किए जो आपको मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपोजर देते हैं, लेकिन अगर आप US में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर क्लासिक S&P 500 या NASDAQ 100 के थ्रू नहीं, तो हमारे नेक्स्ट 2 ETFs आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। पहले US का एक मिड एंड स्मॉल कैप ऑप्शन जो देखते हैं, जो आपको US स्टॉक्स में वाइडर एक्सपोजर देता है। वैनगार्ड एक्सटेंडेड मार्केट ETF यानी VXF S&P 500 के आउटसाइड रेगुलरली ट्रेडेड US स्टॉक्स को ट्रेड करता है। ETF के टॉप सेक्टर्स में इंडस्ट्रियल्स, IT, फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और अदर सेक्टर्स प्रेजेंट हैं। अब S&P के कंपैरिजन में जो 38% एलोकेशन टेक को देता है, VXF का टेक में एलोकेशन सिर्फ 19% है। तो अगर आप US टेक में बबल को लेकर कंसर्न है, VXF फ्रंटलाइन S&P 500 के कंपैरिजन में मोर बैलेंस एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। ETF में 3300 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं और इसकी लेटेस्ट टॉप होल्डिंग्स में SpaceX, स्नोफ्लेक्स, ब्लूम एनर्जी, क्लाउडफेयर जैसे स्टॉक्स हैं। अब VXF के रिटर्न्स को निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स और S&P 500 इंडेक्स दोनों के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। VXF ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी है और डिफरेंट टाइम फ्रेम में लगभग 12% एवरेज रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 ने इसे क्लियरली आउट परफॉर्म किया है, जिसके रिटर्न्स 18% पर एनम से 22% पर एनम के बीच रहे हैं। अब S&P 500 ने भी VXF से बेटर परफॉर्म किया है और लगभग 16% पर एनम रिटर्न्स जनरेट किए हैं। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, क्योंकि मिड स्मॉल कैप डोमिनेटेड VXF का रिटर्न प्रोफाइल लार्ज कैप हैवी S&P 500 के से हायर होना चाहिए, लेकिन US में ऐसा नहीं है। अब इसकी वजह यह है कि US मार्केट में सबसे बड़े रिटर्न जनरेटर्स लार्ज कैप टेक स्टॉक्स हैं जो S&P 500 का पार्ट हैं, लेकिन VXF का नहीं। वॉलेटिलिटी की बात करें तो VXF निफ्टी मिड कैप स्मॉल 400 से लेस वॉलेटाइल है, लेकिन S&P 500 से मोर वॉलेटाइल है। तो ये थे उन दोनों में से फर्स्ट यूएस ETF जिसके बारे में मैंने इनिशियली बात करी थी। सेकेंड वन US मार्केट का एक वैल्यू ओरिएंटेड ETF है। वैनगार्ड वैल्यू ETF यानी VTV
CRSP यूएस लार्ज कैप वैल्यू इंडेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। CRSP जिसे मॉर्निंगस्टार ने एक्वायर कर लिया है, उन कंपनीज को लार्ज कैप क्लासिफाई करता है जो टोटल यूएस मार्केट कैप के टॉप 85% फॉर्म करते हैं। वैल्यू इंडेक्स के लिए रेंज ऑफ क्राइटेरिया यूज करते हैं, जैसे बुक टू प्राइस, फॉरवर्ड और हिस्टोरिकल अर्निंग्स टू प्राइस, डिविडेंड टू प्राइस और सेल्स टू प्राइस। इसके टॉप सेक्टर्स में फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स और हेल्थ केयर हैं। टेक्नोलॉजी फोर्थ प्लेस पर है, इसलिए S&P 500 और VXF ETF दोनों के कंपैरिजन में ये ETF टेक्नोलॉजी एक्सपोजर को काफ़ी रिड्यूस करता है। अब इस ETF की रिटर्न्स की बात करें तो VXF की तरह इसने भी डिसेंट परफॉर्मेंस दी है विद 11 to 12% पर एनम रिटर्न्स ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन S&P 500 के कंपैरिजन में ये पीछे रह गया है। निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स के कंपैरिजन में भी VTV पीछे रहा है। अब इस डिफरेंस को ग्रोथ फैक्टर से समझा जा सकता है। S&P 500 को टेक लेड ग्रोथ का बेनिफिट मिला है, वहीं इंडियन मार्केट्स को यूएस के कंपैरिजन में हायर इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट मिला है। अब वॉलेटिलिटी की बात करें तो VTV निफ्टी 50 वैल्यू 20 से लेस वॉलेटाइल है, लेकिन लॉन्गर टाइम पीरियड्स में इसकी वॉलेटिलिटी S&P 500 से ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो VT, VEA, VWO, VXF और VTV S&P 500 और Nasdaq 100 के बियॉन्ड 5 यूजफुल ETFs रहे हैं। और विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। I'll be back soon with another video. Till then, take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.